देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा में ये सेंध है। 4 साल में वो लड़का क्या समझ लेगा। बहुत सारे बच्चे वहाँ भाग रहे हैं, वो बताए जाते क्या कहेंगे, भगवान ये 4 साल वाली तो दे। पता है क्यों? क्योंकि नौकरी है ही नहीं। नहीं, नौकरी है नहीं। तो आपके दूसरा सीट क्यों कमाई? सीट कमाई, सबसे पहले रोजगार, अग्निवीर योजना जो 4 साल की नौकरी है। 4 साल में वो कश्मीर की घाटियों को क्या समझ पाएगा। जब आप अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी के मुंह पे तमाचा है। मानते नहीं मानते बीजेपी की हार का? मानता ये है अंधभक्त, तो इनके समझ में कभी आएगी नहीं। तो इनको पेट्रोल भी सस्ता लग रहा है, ठीक है, जबकि चलाते नहीं। पता है जब से पेट्रोल महंगा हुआ है गाड़ी चलानी छोड़ दी है, पर कहेंगे नहीं। को ऐसे ऐसे बंदे दिखाऊंगा, मेरे साथ चलो। वो वकील हैं, 10वीं फेल, 12वीं फेल, ग्रेजुएशन फेल और 10वीं में 5 सब्जेक्ट में फेल। हद से ज्यादा पेपर लीक हुए 2014 के बाद, और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के सारे पेपर लीक हुए। एक भी भर्ती मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में हुई नहीं है। किसी का 20,000 कटा, किसी का 10,000 कटा। आपने क्यों बोला था भाई, तूने क्यों हटाया काउंटर? हर चीज से फायदा है भाई। एलिवेटेड किसने बनवाया? बनवाया था, लेकिन उद्घाटन किसने करा? उद्घाटन किसने करा? यही तो बात नहीं, नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल नागर है। राहुल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं? हाँ, गाजियाबाद के निवासी। गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हम मेयर, पार्षद, सांसद, विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन गढ़ कहना विकास के मामले में भी ठीक है। हाँ, विकास, खूब विकास हो रहा है यहाँ पे। क्या विकास मानते हैं आप यहाँ? सब चीज़ें बताओ, सारे विकास है, सारी सुविधाएं हैं। कोई 15 मिनट की बारिश हो जाए, यहीं जल भरा हो जाएगा। ऐसा तो सब जगह सब हो जाता है। बारिश किस पर रुकती है? पानी का कोई है? जब सफाइयाँ हो रही है, अब कहाँ बारिश? 2 मिनट के लिए तो रुकता है पानी, फिर निकल जाता है। जब बीजेपी के आने के बाद गाजियाबाद में सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षा। किससे? जैसे पहले होती थी, सब सेफ है, कहीं भी घूम सकता है आदमी, 12 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके सांसद बने हैं अतुल गर्ग साहब, इन पे तो एक आरोप लगता है कि कोविड के समय में तो अपने गेट दरवाजे बंद कर लिए थे उन्होंने। ये सब झूठे आरोप है। आप तो बता रहे हैं, लेकिन 20 लोग थोड़ा झूठ बोल देंगे। मैं यहाँ आपके नंदग्राम में, आपके नेहरू नगर में, आपके शास्त्री नगर में, तमाम लोग बता रहे हैं। ये सब तरह के लोग हैं, देखो, सब अलग अलग बातें होती है, लेकिन ऐसा आपके लिए दरवाजे खुले थे? नहीं नहीं, सबके लिए दरवाजे कुछ, आप भी जाओ, आज भी दरवाजे खुले हो उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं कि ये तो सब कहने वाले सब। बीजेपी के 10 साल में कोई गाजियाबाद में विकास तो बता दीजिए। एलिवेटेड है, मेट्रो है, हाँ, सारी चीज़ें, मेट्रो ही बन गया अब। दुबई अखिलेश यादव ने दिया था। अरे रैपिड बनी है। नहीं, रैपिड तो हटा दीजिए, अभी रैपिड में जा कौन रहा है? कौन जा रहा? बीच में बंद होने की कगार पे आ गई थी अभी तो। ऐसा कुछ नहीं चल रही है, आप जा रही मेरठ तक, मेरे भाई जाओ, बैठो, सफर तो करो एक बार। रैपिड सब कोई सुविधा सारी, किधर ही आदमी कहीं भी जा सकता है। तो भी इतना नुकसान हुआ कि इस बार लोकसभा चुनाव में? कहाँ लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ? बहुत तो बन तो गई सरकार। सरकार बन गई, लेकिन सरकार तो वो एक पहिए पे ही है बस। कहाँ पर ये बढ़िया चल रही है नायडू साहब और नीतीश कुमार अपना हटा ले हाथ, सरकार गिर जाएगी तुरंत। ना। ऐसे कैसे गिर जाएगी भाई सरकार? वो हाथ नहीं हटाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हटाने के। हटवा दो, क्यों हट जाएगा? इतना बड़ा बजट दे दिया है तो इसलिए हाथ नहीं हटाएंगे वो? कैसे हट जाएगा? मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा बजट दे दिया है, वो रोकने के लिए दिया है क्या उन्हें? रोकने को क्यों दिया है यार? जो काम करेगा उसके लिए दिया है, बिल्कुल उसके लिए। आपने इतने इंटरव्यू लिया अभी तक, एक आदमी मुझे दिखाओ ये बीकॉम ग्रेजुएट है, इसे नौकरी नहीं मिल रही, अपने चैनल पे दिखाओ अभी लाइव, उसका सीवी भेजता हूँ। आप नौकरी दिलवाएंगे? मैं दिलवाऊंगा, लेकिन फॉर्म तो बनना जानता हूँ। जब फॉर्म ही नहीं बनना आता। तो ये जो बेरोजगारी वाली जो बात है, ये बात अखिलेश यादव के राज में, कांग्रेस के राज में इतनी क्यों नहीं उठती थी? क्यों? जब उठाने वाला नहीं था ना। मुझे इतना बता दो, आज से 2013 में पॉपुलेशन 125 करोड़ के आसपास शायद। आज कितनी है? आज 140 करोड़ है। तब तो कभी ये मुद्दा नहीं उठा नौकरी का। क्यों नहीं उठा? मतलब आप बेरोजगारी पे सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। जो पढ़ा लिखा है गवर्नमेंट कहते हो दिए, जाओ और इंटरव्यू दो, नौकरी लो। ये खड़े हैं, इन्हें एक बार कैमरा घुमा दे भाई, कैमरामैन घुमाना, बताओ किसे नौकरी चाहिए। अग्निवीर के समर्थन में है आप? बिल्कुल हूँ। लेकिन आज अग्निवीर की जब लोगों से बातचीत करता हूँ, अग्निवीर के समर्थन में। नहीं नहीं नहीं, मैं खाली, अब मैं बैठा हूँ खाली। मुझे गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी, 4 साल में वो मुझे 20 लाख रुपए दे रही है। अभी आपको पता है एक जगह लूट हुई, उसमें अग्निवीर का एक छात्र पकड़ा गया है। अग्निवीर में था वो। नहीं। एक काम क्यों ढूंढते हो? ये क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? मुझे 4 साल के लिए नौकरी दी, आज 20 लाख रुपए मिले मुझे, कुछ भी धंधा कर सकता हूँ ना, और उसके बाद परमानेंट कुछ भी कर लूँ मैं काम। अब धंधे की जब हम बात करते हैं तो यादव जी कौन सा धंधा करेगा 20 लाख रुपए लाके? क्यों बताओ? वो देखो, पहली बात तो ये, जो जॉब 20 साल की है, 25 साल की है, वो 4 साल की कर दी है। और ऊपर से वो भी आर्मी की जॉब, वो इतनी सुरक्षा वाली जॉब है, देश की जॉब है, नौकरी है। ये गाड़ी चोरी हुई है, हिंदी में बोल रहा हूँ। ये गाड़ी चोरी हुई है। मुझे कवि नगर थाने में SHO को एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें क्यों लिखनी है?
हिंदी भाषा है, वो नॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश सुनो इनकी भी तो दे दूंगा हिंदी में भी, पर एक चीज बताऊं, पर लिखूंगा इंग्लिश में। पूछो क्यों? बताइए क्यों? बिकॉज आई एम सीबीएसई पास आउट। मैं क्यों लिखूं हिंदी में? आप इससे बस इतना पूछ लो, इसका सब्जेक्ट क्या लिखेगा, कहानी खत्म। हाँ, सब्जेक्ट क्या होगा? आप तो अपने दोस्तों को टारगेट कर रहे हैं। अग्नि, अच्छा मुझे एक बात बताइए। टारगेट ये कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो यहाँ पे पढ़े लिखे, आपने बताई ये पढ़ा लिखा है, इसने ग्रेजुएशन कर ली, उस आदमी से ये तो बोलो कि मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है? पढ़ तो हर कोई लेता है, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, 33 नंबर से हर किसी को गवर्नमेंट सरकारी इनकी सुन लो, अभी आप यहीं रहना। यादव जी, जब मैं अग्निवीर वाला बच्चों से मिलता हूँ जो भर्ती की तैयारी करते हैं, उनका मनोबल डाउन हुआ है नहीं हुआ है? सच बताना। हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो मेरे साथ चलो। 4 साल में कौन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? नहीं चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, आप और मैं अभी चल रहे हैं। यहाँ पे बगल में रईसपुर गांव है, बहुत सारे बच्चे वहाँ भाग रहे हैं। वो बताए जाते क्या कहेंगे, भगवान ये 4 साल वाली तो दे। पता है क्यों? क्योंकि नौकरी है ही नहीं। नहीं, नौकरी है नहीं, हम नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? हम तो 10वीं जैसे तैसे पास हुए हैं। गवर्नमेंट 20 लाख रुपए उसके बाद देगी। कम से कम कुछ तो अपने माँ बाप के लिए एक ठिया खोलूंगा। ये एक अच्छी सोच है उनकी, ये एक अच्छी सोच है। अग्निवीर में कहना चाहूंगा, देखो राष्ट्रीय सुरक्षा में ये सेंध है। 4 साल में वो लड़का क्या समझ लेगा? और जो इंसान 20 साल में नौकरी करके 20-20 साल की ट्रेनिंग, 2014 के बाद जितनी भर्ती देखी मैंने, सारे एग्जाम लीक हो गए। अब मेरी एज निकल गई। पेपर लीक मुद्दा है, जिन लोगों ने पास आउट किया है नीट। मेरे ख्याल से टोटल जो सीट होती हैं हमारी, वो होती हैं, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 600 कुछ, उसके बाद हम प्राइवेट पे आ जाते हैं। देश में टोटल सीट मेडिकल की 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख के आसपास है। मेरी बात सुनो, हर कोई प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएगा। पूछो क्यों? नंबर 2 का पैसा नहीं है ना, इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इस गवर्नमेंट ने यही तो अच्छा काम करा, आज नंबर 2 का पैसा। मेरी बात आप पहले, मैं आपको नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखाऊंगा, मेरे साथ चलो। वो आज वकील हैं, 10वीं फेल, 12वीं फेल, ग्रेजुएशन फेल, और 10वीं में 5 सब्जेक्ट में फेल। उनके नाम भी ले दूंगा। फिर अग्निवीर का बीजेपी के राज में इतना विरोध हो क्यों रहा है? पहले मेरी बात तो सुनिए, उनके माँ बाप थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। नंबर 2 के अलीगढ़, बिहार, इधर पेपर होते थे, उन्होंने पास करवा दिए नंबर 2 के पैसों से। वो आज भी 0 हैं, लेकिन कहाँ पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि उनके बाप थे अधिकारी, तो वहाँ पे वो पैसा कमा रहे हैं। उनसे बोलो तो, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, एप्लीकेशन लिखवा लो, खत्म कहानी। आपने कहा मैंने 50 आदमी खड़े कर लिए कि 50 आदमी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन करी है, इन्हें नौकरी चाहिए। शर्मा जी, कहीं तो गलत बता दो बीजेपी को, इतनी भी कहीं तो गलती होगी कुछ तो। गलती बीजेपी के लिए, जब सर गलती नहीं है बीजेपी के लिए, तो आम आदमी कैसे गलती बता देगा? ये बता दो। कोई गलत ही नहीं है। ये लॉकडाउन में जितनी भी जनता बची पड़ी है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, और सब हैं, ये मोदी की वजह से जो जनता बची पड़ी है। नहीं तो कोई जैसे मायावती हुई या मुलायम सिंह हुई तो जीवन में जनता बचती नहीं। कैसे मर जाते वो लोग? क्या मोदी जी ने क्या करा? घर में बंद कर दिया आप लोगों को इसलिए? नहीं, उसकी काम है अपनी इच्छा से जो उसने कार्रवाई करी है, जैसे मेन रोड का रास्ता बंद करना या ब्लॉक करना या सब जो अपना इंस्ट्रूमेंट सब। कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? नहीं सर, और किसी के बस की नहीं थी सर। ये जो, हाँ, किसने करा? ये NH क्यों नहीं बना था? मायावती थी, मुलायम सिंह यादव था, तोड़वा देते। उसने ऑर्डर दिया ना कि एकदम टूटेंगे और बनते चले जाएंगे। एलिवेटेड से फायदा है गाजियाबाद को? नहीं है। हर चीज से फायदा है भाई। एलिवेटेड किसने बनवाया है? बनवाया था, लेकिन उद्घाटन किसने करा? वही तो उद्घाटन किसने करा? यही तो बात नहीं पता। एक काम करा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने 500 करोड़ का घपला करा, 100 करोड़ का काम कर दूं, और बाद में मैं ये बोलूं कि मैंने तो ये काम करा था। भाई आप सारी छोड़िए, अखिलेश यादव आता है, टीवी पे आता है, उससे बोलना जरा, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है वो, तो राहुल गांधी ने अभी बताई थी, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ। उससे बोलना जरा अंग्रेजी में 4 वर्ड तो बोला कर, क्यों नहीं बोलता है, और क्यों मोमडन का साथ देता है? मोमडन भाई नहीं आप लोगों के हैं? मोमडन साथ इंडिया में नहीं रहते? चल रहा हूँ, साथ चल रहे हैं, इंडिया ही दिखाता हूँ आज। अभी चल रहे हैं कैला बट्टा, जाके बोल देना 2 थूत पे तुम्हारे रैपट, 2 मेरे। अभी चल रहे हैं दोनों भैया। नहीं। ये तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज में जहर इतना भर गया है, लोग हिंदू मुस्लिम करना सीख गए। मानते नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब भारतीय हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम ग्रंथ जो भी धर्म है, ये तो हमारे पर्सनल है, जो भी चीज़ है। और झगड़ा ही हिंदू इनकी मुस्लिम। नज़र में अग्निवीर भी ठीक है,
इनकी नज़र में बीजेपी ने विकास भी बहुत किया, लेकिन सवाल का जवाब ये नहीं है कि बीजेपी हारी क्यों है। ये है अंधभक्त, तो इनके समझ में कभी आएगी नहीं। तो इनको पेट्रोल भी सस्ता लग रहा है, ठीक है, जबकि चलाते नहीं। पता है जब से पेट्रोल महंगा हुआ है गाड़ी चलानी छोड़ दी है, पर कहेंगे नहीं। गाड़ी जब कब से नहीं चला रहे आप, क्योंकि पेट्रोल महंगा था। जब 58 रुपए का पेट्रोल था इनके पास गाड़ी थी, अगर मेरी बात अब से 10 साल पहले। अगर एक आदमी रोज 200 रुपए की, आप मेरे साथ चलो ठेके पे, एक लेबर कहाँ लेके जाओ? लेबर क्लास आदमी 200 पूरे दिन मेहनत करके आया। मैं तो बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, बेचारे ने 500 रुपए कमाए, घर लेके जाना चाहिए था। अगर वो 300 रुपए की शराब पी रहा है तो पेट्रोल महंगा है। 300 रुपए की शराब पी के थोड़ी देर में तो खत्म हो गई, तो अपने घर ले जाता ना अपनी बीवी बच्चे। शराब तो पहले भी पीता था, कौन सा बीजेपी के राज में पीनी शुरू करी है उसने? नहीं, बीजेपी से पहले भी पीता था, तो आज ये रोना क्यों है कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है? काम तो सही कर रही है, हर किसी को खाना दे रही है। बताओ आप, अगर कोई शर्मा जी मुझे एक बात तो बताओ, आप कहते हैं कि बीजेपी सारा काम कर रही है, मैं तो खुद कहता हूँ, जब मैं फील्ड में घूमता हूँ मुझे बहुत लोग विरोध में मिलते हैं बीजेपी के, बहुत लोग। जब आप अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी के मुंह पे तमाचा है, मानते नहीं मानते बीजेपी की हार का? मानता, मैंने कहा बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, खटाखट तो आदमी लालच में आ गया गरीब। तो फिर वो गाजियाबाद में लालच क्यों नहीं चला, वो मेरठ में लालच क्यों नहीं चला? क्यों? तो गाजियाबाद में जो पहले सीट आती थी आज देख लो कम हुई ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जो उपचुनाव होंगे आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा, बीजेपी जीतेगी। चुनाव का जो परिणाम है वो सीट बाय सीट आता है। आपके सांसद ने, जो पुराने सांसद ने, लल्लू सिंह जी ने, कितना विरोध था उनका आपके क्षेत्र में, मैं खुद कवर करने गया, तो उनका वीकनेस नहीं मानते आप? बिल्कुल भी नहीं मानता। अब हो तो रही है, अब यही तो कहानी वहाँ हो रही है जो रोज न्यूज चैनल पे चल रही है कि इस बच्ची के साथ इस मुलायम सिंह के यहाँ। ठीक है, आप तो जिस दुकान पे आप जाते हो गुटखा लेने, आप उस दुकान वाले से क्या कह रहे थे, भाई तेरा काउंटर क्यों हटा दिया? 5000 रुपये का चालान है उसका, सिर्फ एक काउंटर का। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। तो सरकार करेगी ना, मैंने अभी आपको यही तो बात बताई। देखो हम, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी कटा है, किसी का 20,000 का कटा, किसी का 10,000 का कटा। आपने क्यों बोला था भाई, तूने क्यों हटाया काउंटर? तुम बोलते उसी दिन के भाई, तुम वहाँ पे खड़े होते आगे, कहते कि भाई साहब ये काउंटर क्यों हटाया, चालान क्यों काटा है, किस बात का है? इसीलिए गरीब मर रहा है और कहीं नहीं मर रहा है। गरीब मर रहा है, बीजेपी के राज में नहीं मर रहा। नहीं, कहीं फायदा भी है तो कहीं जैसा मतलब हम तो है, नुकसान है तो कहीं फायदा भी है। जहाँ 10 का नुकसान है तो वहाँ 15 का फायदा भी है मोदी के राज में। सुबह कितने बजे आता है ड्यूटी पे? 9 बजे। 9 बजे। रात को कितने बजे आता है? 12:30 बजे। ये ड्यूटी टाइम है? ये तो मजदूरी है, ये मजदूरी में 400 रुपये, 400 रुपये में ना, 400 रुपये में ना, नहीं है फिर ना। किसके लिए है? पढ़ लेते तो यही होता ना भाई, यही हाल है अभी। चीज बताओ, जो भाई नहीं पढ़ा वो कुछ तो करेगा, अपने बच्चों की कुछ तो करेगा। जब कुछ नौकरी होगी तभी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। यार नौकरी, फिर वही वाली बात, नौकरी कितनी चाहिए बताओ? मैं कह रहा हूँ तुम 250 CV लेके आओ, मैं भिजवाता हूँ। उनमें से उन 250 का लाइव एग्जाम्पल दिखाना, फॉर्म भी नहीं भराना आता, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? पढ़ नहीं पाया, सरकार पढ़ा नहीं पाई उन लोगों को। वो खुद नहीं पढ़ पाए ना, उन्होंने तो खाली पास कर ली, डिग्री ले ली। अब मैं इतनी जगह घूम लिया भाई साहब, ऐसी भक्ति मैंने आज तक कभी किसी की नहीं देखी। एक आधा आदमी शर्मा जी 5 साल पहले गाड़ी से घूमते थे, पेट्रोल महंगा हुआ, शर्मा जी ने गाड़ी छोड़ दी, लेकिन शर्मा जी कहते नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मुझे कोई फर्क शर्मा नहीं जी पड़ता। आखिरी सवाल, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आपको लगता है आने वाले समय प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी? सपना है, सपने में खो जाएंगे। अगली बार हो सकता है, इस बार तो जीत गए, 0 हो जाए। क्यों ऐसा कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया आवाज उठा रहे हैं समाज की? अगला रिजल्ट देखेंगे, 0 आएंगे, नील बटा सन्नाटा। आपको पता है, एक मिनट, मोदी जी कितने अंतर से जीते हैं इस बार? 1 लाख कुछ से। चंद्रशेखर कितने अंतर से जीते हैं? मैंने क्या कही तो, मोदी जी उससे पहले कितने अंतर से जीते थे? पहले का छोड़ दो आप, अब मैं तो सिर्फ इस बात की बात हर करूंगा। आदमी एक चीज चाहता है, थोड़ा टाइम जब होता है हम बोर हो जाते हैं। अब मैं आपको रोज मोहब्बतें दिखाऊंगा मूवी, आप एक दिन देखोगे, 2 दिन, तीसरे दिन मजा आएगा। मतलब खुद कहते हैं मोदी जी से बोर हो गई जनता। नहीं, मोदी जी से कुछ आदमी बोर नहीं हुए थे, उन्हें जो झूठा हमें छलावा दिखाया था, मोदी जी ने नहीं मोदी जी नहीं, अलग ये इंडिया अलायंस ने, उसके चक्कर में आ गई। लेकिन आज उनकी समझ में आ गई। सिलेंडर क्या रेट है? सिलेंडर क्या रेट? 1000 होगा। 1000 होगा? गैस नहीं जलाते क्या? मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा दोस्त, मैंने कही तो मेरी तनख्वाह। फर्क किन्हें पता तो होना चाहिए नहीं, ना। अब मैं इस चीज का एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब नौकरी 2008 में स्टार्ट करी थी, मेरी 4800 रुपये तनख्वाह थी, आज मेरी 2.25 लाख रुपए तनख्वाह है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी महंगा करो। 2004 में नहीं, सरकार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कभी पड़ेगा। क्यों? मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। अब मैं आपके बराबर जितनी है, आपके बराबर लोगों की और भी है। जो पढ़े हैं उनकी है, जिनके माँ बाप ने हैं। बीजेपी के राज में पेपर लीक ज्यादा हुआ है, पहले पेपर लीक ज्यादा हुआ करते थे? पहले ज्यादा होते थे।
वो दिखाए नहीं जाते थे, इस सरकार में हमें दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी 12 रुपए पूरी मीडिया खरीद ली। आप बताइए पेपर लीक होते हैं? नहीं होते। हद से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं 2014 के बाद, और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के सारे पेपर लीक हुए हैं। एक भी भर्ती मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में हुई नहीं है। नहीं तो मेरे टाइम पे शायद अखिलेश की जब सरकार थी 40,000 की भर्ती निकली थी उत्तर प्रदेश में, और उस 5 साल के राज में 2 बार भर्तियाँ निकली थी। और योगी जी के में तो खैर पेपर ही नहीं हो पाएगा, भर्ती जब निकलेंगी। शर्मा जी आप कौन सा आंकड़ा लेके घूम रहे हैं? भाई मैं बिल्कुल वो सच्चाई बात बोल रहा हूँ जो है जेन्युइन। एक भी मेरी बात गलत बता दो। आपने कहा दाल का रेट आज ये है, अबे भैया दाल का रेट आज से 20 साल पहले 90 रुपए था, तनख्वाह भी तो बढ़ी। तो मैं ये सोचूं कि भैया दाल का रेट 20 साल पहले इतने रुपए था, आज इतने रुपए है, तो मैं संतुष्ट हो जाऊं उस चीज से? बिल्कुल होना चाहिए, पैसा बढ़ा है मेरा। उपचुनाव हार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन जीतेगा, जो अगर जनता को अब समझ में आ गया हमने एक गलती करी थी, उस गलती का रिजल्ट इस 10 सीटों कितनी लोकसभा सीटें हैं? टोटल, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मैं न्यूज़ कंटिन्यू देखता हूँ, तो आई थिंक 74 77 80 लोकसभा सीटें हाँ, हैं। बीजेपी कितनी सीटें जीती इस बार? 33 अखिलेश यादव जी कितनी सीट जीती? समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती अकेली? 37 झटका नहीं है बीजेपी को यूपी में? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको अभी यही तो बताई, आदमी गलती करता है, बच्चा गलती करता है ना, तो पेरेंट्स समझाते हैं हमने गलती करी, उनमें से कुछ नहीं उन्होंने कुछ गलती करी। आप ये मानते बीजेपी से कुछ ना कुछ तो योजना गलत रही है जो बिल्कुल भी नहीं रही। बीजेपी बिल्कुल जो सही। अब ये भी पूछे सीट कैसे कमाई? सीट कैसे कमाई? यानी एक बार आप बता दो आपके अनुसार सीट क्यों कमाई? सीट कमाई सबसे पहले रोजगार, अग्निवीर योजना जो 4 साल की नौकरी है, 4 साल में वो कश्मीर की घाटियों को क्या समझ पाएगा। इसी वजह से पुलवामा हुआ था, अब आगे भी ऐसी पुलवामा होंगे अगर अग्निवीर को नहीं हटाया गया। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी रोजगार, गुंडागर्दी, गरीब आदमियों पर अत्याचार हद से ज़्यादा, और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। अवनीश जी की गुंडागर्दी मुझे दिखा दो, यहाँ खड़ा हूँ, कोई मेरे को बस इतना सा टच करे, 1 नंबर मिलाऊंगा 120 पुलिस का। वो किसने दी थी गाड़ी? वो नहीं, ये सेवा किसने दी हमें कि एकदम पुलिस आएगी। और शशिकांत किसने दी है सेवा? है किसके राज्य में मिली? ने जो हमें गारंटी, हमें ने जितने भी बदमाश मारे, चाहे वो पंडित हो कोई भी हो, योगी जी ने कभी नहीं देखा। यादव जी, एक बात कही जाती है बीजेपी के राज में सिर्फ अखिलेश यादव की योजनाओं के फीते काटे जा रहे हैं। सारे जितने भी हैं, और जो आप ये बता रहे हैं ये भी अखिलेश जी की ही बनवाई गई है, सारी एलिवेटेड है। और तुम्हारा मेट्रो तो शायद योगी जी आज तक लेके नहीं आए नोएडा में, तो वो अखिलेश जी ने दी, गाजियाबाद में दी तो वो दी, कानपुर में दी, लखनऊ में दी, सारी मेट्रो जो है अखिलेश जी ने दी है।